जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में हम सीखेंगे टैली प्राइम में स्टॉक आइटम की क्रिएशन कैसे करते हैं। अगर आप टैली प्राइम यूज करते हैं तो उसमें ढेर सारे सामान आपको परचेज और सेल्स करने होते हैं जिसका आप लिस्ट बनाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 5 सामान का लिस्ट है और पांचों सामान जो है वो अलग अलग प्रकार से उसमें जो है उनका क्वांटिटी है। कोई दर्जन में है, कोई लीटर में है, कोई केजी में है, कोई पीस में है। तो इस तरह से अगर आपके भी कोई शॉप्स पे इस तरह के डिज़ाइन करने हैं जो अलग अलग आपको जो है यूनिट में सामान की डिज़ाइन करनी है, तो उसका स्टॉक आइटम क्रिएशन कैसे करेंगे ताकि आपको परचेजिंग और सेलिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो हम ऐसे आपको 5 आइटम करके बता रहे हैं। इस तरह आपके पास अगर कोई दुकान है, शॉप्स है जिसमें हो सके 5,000 आइटम्स होंगे, तो आपको उसको अलग अलग तरीके से कैसे मेंटेन करना है, स्टॉक आइटम कैसे जनरेट करना है, आइए सीखते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम को हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। अब आपको यहाँ से एजुकेशनल मोड पे इसको ऑन कर लेना है। ऑन करेंगे तो एबीसी नाम से पहले से कंपनी बनी हुई है। अगर आपके पास भी कंपनी बनी हुई है तो कोई बात नहीं है। अगर आप इस कंपनी को बंद करना चाहेंगे या नया बनाना चाहेंगे तो आपको करना क्या होगा, कंपनी में जाना है। कंपनी में जाने के बाद यहाँ से एक सर्च का ऑप्शन दिखाई देता है। कंपनी का नाम यहाँ पे शो करेगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो अब आप इंटर कर देंगे तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। अब आप क्रिएट में जाकर के नया कंपनी बना सकते हैं, या आपके पास पहले से कोई कंपनी है तो उस कंपनी को आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से डेमो नाम से एक कंपनी है, आप इसे भी खोल सकते हैं। तो चलिए हम एक नया ही बना लेते हैं। तो क्रिएट में चलते हैं, इंटर करते हैं और इंटर करने के बाद एक कंपनी का नाम हम यहाँ पर डाल लेते हैं ABC1। मेलिंग नेम सेम रहता है, एड्रेस आप डाल लीजिएगा जहाँ भी हो, DEO RIA, हम देवरिया डाल लेते हैं। इस तरह से स्टेट वगैरह आप चूज़ कर लेंगे तो हम अपने देवरिया कोठी का बिहार डाल लेते हैं और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों आपसे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज तो यहाँ दिखाई देगा, लेकिन इनेबल करने के लिए बोला जाएगा। कुछ फीचर्स आपको दिखाई देंगे जिस फीचर्स को अपने बिजनेस के नीड से आप इनेबल कर सकते हैं। तो आपके पास इतने सारे फीचर्स डिज़ाइन हैं जो यस नो आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे। हालांकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप टैली प्राइम में नए हैं तो आप मेरे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर के टैली प्राइम को बारी बारी से एक एक करके उसमें स्टेप बाय स्टेप बताए गए हैं, क्लास वाइज क्लास, उसे ज़रूर आप देखें ताकि आपको अच्छा से समझ में आ पाए। तो हम इसे इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कंट्रोल A बटन से सेव होता है तो कंट्रोल A करेंगे और डायरेक्टली हम इसे सेव कर देंगे। अब हमें करना क्या है, नया कंपनी क्रिएट नया आइटम बनाना है। जो आइटम का नाम यहाँ है माउस है, कीबोर्ड है, लॉक्स है, राइस है और कोकोनट वायल है। तो हम क्या करेंगे, आइटम बनाने के लिए हमें क्रिएट में जाना होता है। तो मास्टर का गेटवे ऑफ टैली, इसमें अगर आप ये नहीं दिख रहा है तो एस्केप बटन से आप इस जगह पे आ सकते हैं। कीबोर्ड में सबसे ऊपर एस्केप का एक बटन होता है, वहाँ से आपको क्या करना है, क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टॉक आइटम क्रिएशन का, तो इसे बनाना है। तो स्टॉक आइटम में तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो ये आइटम का नाम लिखेंगे, जैसे माउस, कीबोर्ड, लॉक्स, राइस, ये सब लिखेंगे। ये आइटम हो गया मेरा। लेकिन यूनिट भी तो है, पीस है, यहाँ पे पीसी है, यहाँ पे DZ है यानी दर्जन, यहाँ पे केजी है, किलोग्राम, LT है, लीटर। तो ये हमें यूनिट पहले बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, टैली प्राइम में हम पहले यूनिट को डिज़ाइन करते हैं। तो यूनिट पे क्लिक करेंगे। अब हमें यूनिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपसे एक ऑप्शन पूछा जाएगा। एक सिंबल यहाँ पे खुलेगा जिसमें टाइप सिंपल रहेगा। सिंबल में हम डालेंगे PCS, पीस पे काम करना है तो PCS बना लेंगे। फॉर्मल नेम हम यहाँ पे डाल लेते हैं PIECES, पूरा नाम। और यूनिकोड में भी हम PCS को सेलेक्ट करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक पीस का बन जाता है। एक केजी का बना लेते हैं तो फॉर्मल नेम में केजी लिखेंगे, चाहे KGS भी लिखता है लो तो हम केजी ही लिखते हैं। पूरा नाम, किलोग्राम, इंटर करेंगे और यहाँ पे भी केजी का ऑप्शंस दिखेगा आपको, KGS किलोग्राम्स, हम इसे डाल लेंगे। और अब बात आती है यहाँ पे पैलेस की। तो दोस्तों केजी में हमेशा जैसे 10 केजी 200 ग्राम होता है, 10 केजी 500 ग्राम होता है, 5 केजी 300 ग्राम होता है। तो डेसिमल के बाद आपका 3 लेटर जरूर यूज होता है, तो आप यहाँ पे 3 जरूर डालें। इंटर करें और एक्सेप्ट करें। अब आप पूछेंगे पीस में क्यों नहीं डाले हैं, तो पीस हमेशा 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस ही होता है। 4.5 पीस, 3.5 पीस ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम पीस में डेसिमल पैलेस नहीं डालेंगे। केजी में, लीटर में, ये सब में होता है तो इस सब में डालना पड़ेगा। अब हम एक बना लेते हैं LT का। LT का मतलब होता है लीटर, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे LITER कर लेते हैं। इंटर करते हैं और यहाँ पे भी हम टाइप कर लेते हैं लीटर्स के लिए LT। तो यहाँ पे भी आ जाएगा मिलीलीटर, लीटर है LT, MLT है मिलीलीटर्स, तो मिलीलीटर्स डाल देते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस 3 रख लेते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम एक बना लेते हैं DZ का, जिसको बोलते हैं दर्जन।
यहाँ पे हम डजन डाल लेते हैं और यहाँ पे हम DOZEN, सॉरी यहाँ पे हम DOZEN डाल लेते हैं, दर्जन, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, बैक जाते हैं एस्केप से, तो एस्केप बटन हम प्रेस करें और बैक चले गए। अब यूनिट तो मेरा बन चुका है। अब स्टॉक आइटम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, और पहला आइटम था माउस, लिखेंगे यहाँ माउस, अंडर हम इसे डालेंगे प्राइमरी में ही, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल डालेंगे, यूनिट माउस पीस में बिकने वाला चीज़ है तो पीस डालेंगे, स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब हम दूसरा बना लेते हैं कीबोर्ड, इंटर करते हैं, इसे भी अंडर हम प्राइमरी में, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, यूनिट पीस में बिकने वाला चीज़ है तो PCS, स्टैंडर्ड रेट नो, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। माउस और कीबोर्ड हो गया। अगला है मेरा LUX लॉक्स, इसे भी प्राइमरी में अंडर नॉट, यहाँ पे अंडर प्राइमरी कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, और लॉक्स भी पीस में बिकने वाला चीज़ है तो PCS, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद है मेरे पास RICE, राइस, प्राइमरी नॉट अप्लीकेबल, और राइस KG में बिकने वाला चीज़ है तो हम इसे किलोग्राम डाल लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला आइटम है मेरे पास राइस के बाद कोकोनट ऑयल, यहाँ पे लॉक्स 20 दर्जन है तो हम लॉक्स को दर्जन में कन्वर्ट कर लेते हैं, हालांकि इसको लास्ट में देख लेंगे, पहले कोकोनट ऑयल को हम लीटर में बना लेते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। इंटर प्राइमरी नॉट अप्लीकेबल, और इसे हम LT में बना लेते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर मुझे सुधारना होगा तो हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद अल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें जाना है, फिर आपको स्टॉक आइटम में जाना है, इंटर करना है, और लॉक्स को दर्जन में करना है तो हम यहाँ से इंटर करके PCS को हटा के डिजिट कर लेते हैं दर्जन, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे सीखा कि क्रिएट कैसे करना है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई यूनिट गलती हो जाती है तो अल्टर में जाना है, आपको अल्टर पे क्लिक करना है, यूनिट में गलती है तो यूनिट में जाना है, और जिस यूनिट में गलती है उसे यहाँ पे आपको सुधार देना है। जैसे हम शॉर्ट नेम DOZ लिख लेते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से कोई गलती को भी सुधार सकते हैं आप अल्टर ऑप्शन में जाने के बाद, या फिर स्टॉक आइटम भी सुधारना है तो स्टॉक आइटम में जाइए, और जो आपसे गलती हो गई है उसे आप यहाँ पे आसानी से क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इंटर करें, ऑटोमेटिक यहाँ पे सुधारने का ऑप्शन आ जाएगा, आप आसानी से इसे सुधार सकते हैं। फिर हम स्किप करके बैक चले जाएंगे। अब दोस्तों अगर बैक हम गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं, ये टैली का होम पेज होता है, हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब मुझे पता करना है कि मेरे पास कितने स्टॉक आइटम्स बने हुए हैं जिसकी ट्रांजैक्शन हम कर पाएंगे। अगर हम ये चीज़ देखना चाहेंगे तो देखने के लिए भी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली हमको जाना है यहाँ से अल्टर ऑप्शन में ही, अल्टर में जाने के बाद स्टॉक आइटम में जाना है और यहाँ से क्लिक करना है। तो ये सारे लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि कितने आपके पास है। जैसे मेरे पास अभी 5 लिस्टेड है, इस तरह अगर आपके पास 500 आइटम है तो सारे आइटम यहाँ पे दिखाएंगे। अगर कोई आइटम आप सर्च करना चाहते हैं तो मास्टर अल्टरनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप लॉक्स खोजना चाहते हैं तो LU लिखेंगे तो सिर्फ लॉक्स का डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगा, इससे रिलेटेड जो भी होगा वो आपको सर्च करके यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम यूनिट और स्टॉक आइटम की डिज़ाइन करते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे आइटम्स हैं तो बहुत सारे आइटम की डिज़ाइन करें। फिर हम अगले क्लास में सीखेंगे इसे परचेज और सेल्स हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और घर बैठे आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।